बॉर्डर के इस तरफ हो या बॉर्डर के उस तरफ, सबको इंतजार था 100 का। दोनों के बीच में बना 1 रन। दिस इज नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। वहां विराट कोहली, यहाँ बाबर आजम। खैर, विराट कोहली की क्या बात है, अब वो हम थोड़ा बाद में आएंगे, जहां हम बात करेंगे कि एडिलेड जो कि इंडिया के लिए सेकंड होम की तरह है, वहां भी उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा और सीरीज 2-0 से ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम कर ली है। अब देखते हैं कि क्या इंडिया अपनी साख बचा पाएगा सिडनी में या नहीं। पाकिस्तान की बात कर लेते हैं, जिसको एक और शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। मुझे पता है बहुत सारे लोग कहेंगे कहाँ वो नंबर 1 टीम, कहाँ हम, सीरीज 1-1 से बराबर भी ठीक है। क्यों भाई, कैसे आगे बढ़ोगे जब घर में नहीं जीतोगे? अपनी मतलब की, अपनी तरीके की पिच बना के, वो अपना फॉर्मूला इस्तेमाल करके अपने ही जाल में फंस जाते हो, तो फिर आगे कैसे जीतोगे? अभी हम ये बात कर रहे थे कि ये साइकिल ऑफ WTC, इसमें पाकिस्तान के लिए आसानी है। ऑस्ट्रेलिया में जाके तो हमने कसम खाई है हम नहीं जीतेंगे, तो ऑस्ट्रेलिया से मैच ही नहीं है। हमें जाना है बांग्लादेश, हमें जाना है वेस्ट इंडीज, हमें जाना है इंग्लैंड। इंग्लैंड में अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हुआ, अपने घर के मैचेस जीते होंगे तो अपनी पोजीशन अच्छी हो जाएगी। लेकिन कैसे जीतेंगे? अप्रोच नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई सोच नहीं है। अपनी टेल बैटिंग करती है तो कभी 5 विकेटें 16 रन पे गिर जाती हैं, कभी 5 विकेटें 15 रन पे गिर जाती हैं, कभी 6 विकेटें 17 रन पे गिर जाती हैं। कोई मतलब टेल एंडर्स ऐसा लगता है कि पिकनिक मना रहे हैं, उनका तो कोई काम ही नहीं है, उनको किसी ने समझाया नहीं है, उनसे कोई पूछ नहीं होगी, वो जैसे दिल चाहे शॉट मारे। सामने वाले की टेल आपको सिखा रही है आपकी कंडीशन में बैटिंग कैसे करनी है। कप्तान तो ऐसा लगता है मुझे जैसे तलाश गुमशुदा का एक ऐड दे देना चाहिए था। इतनी बुरी कप्तानी, कप्तान कहीं नजर नहीं आ रहे, कोई उनका रोल दिखाई नहीं दे रहा। जो पहली इनिंग में रन करता है वो दूसरी में नहीं करता। क्या क्रिकेट खेलते हैं, क्या परफॉर्मेंस है हमारी, कैसे, मतलब कैसे हजम करूं मैं ये शिकस्त? ये दिखने को, कहने को एक एक है, वरना बेसिकली आप ये सीरीज हार गए हो। उन्होंने आपको आपके जाल में फंसाकर आपके मुंह पे तमाचा मारा कि खेलते ऐसे हैं। 68 रन का टारगेट दिया था, उन्होंने बड़े आराम से पूरा कर लिया। सलाम है उन लोगों को जो अपने ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में थे कल कि बाबर आजम उनको मैच जिता के देंगे। बाबर आजम की पिछले 30 इनिंग में 24 का एवरेज है। अभी भी लोग ये कह रहे हैं कि एक अकेला बाबर क्या कर सकता है, एक अकेला बाबर खेल सकता है, एक अकेला बाबर खड़ा हो सकता है, एक अकेला बाबर टफ टाइम दे सकता है। कल जिस तरह से वो खेल रहा था, ब्रेक आया, मुझे पता था। मैंने सोचा था 60-70 रन बनेंगे, उन्होंने तो भाई साहब ने 1 रन ऐड किया, 50 करके वो चले गए। और उसका, इस ब्रिलियंट परफॉर्मेंस का सिला ये मिला है कि वो T20 टीम में शामिल है। कैसे वो बाहर गए थे और क्यों वो टीम में वापस आए हैं, खैर उस पर तो हम बाद में बात करेंगे। रिजवान कुछ नहीं कर पाए। आगा सलमान क्या शॉट खेली थी, टेल से तो मुझे बाकी कोई उम्मीद है ही नहीं। वो 10 रन भी कर लें पूरे 3-4 प्लेयर तो बड़ी बात होती है। तो जुनूबी अफ्रीका ने खूब गलतियां करने के बावजूद ये सीरीज 1-1 से बराबर कर ली। अगर वो उन्होंने कैचेस पकड़े होते पिछले टेस्ट मैच में और इस टेस्ट मैच में, तो शायद ये मैच कल खत्म हो गया होता और सीरीज 2-0 से उनके नाम होती। क्योंकि उन्होंने इतनी गलतियां की थी, तो आप 1-1 से ये सीरीज बराबर हो गई और आप मजे में, आप खुश हैं इसी में, आप इसी में मुतमईन हैं कि चलो सीरीज तो बराबर हुई। किस किस्म की क्रिकेट है, किस किस्म के हमने अपने स्टार्स बनाए हुए हैं। हरमर पे उनको प्रॉब्लम है, महाराज पे उनको प्रॉब्लम है, मुत्तुस्वामी से उनको प्रॉब्लम है, ऑफ स्पिनर से उनको प्रॉब्लम है, लेग स्पिनर से उनको प्रॉब्लम है, फास्ट बॉल पे वो फंसते हैं, बट लोग अभी भी बजिद हैं कि वो हमारे किंग हैं। कैसे? ओवरऑल इस टीम में मुझे समझ में ही नहीं आता। अब्दुल्ला शफीक की बातें सुन ले, मैंने तो नहीं कहा था मेरे कैचेस छोड़ें। और भाई आपको किसी और ने भी नहीं कहा था कि आप रबाडा की बॉल पे स्लिप लगा दें इस तरह की पिच पे। इमामुल हक ने पहली इनिंग में परफॉर्मेंस दी, उसके बाद कोई परफॉर्मेंस नहीं। ओवरऑल ये टीम इतनी फ्रेजाइल है, एक मैच जीतती है और अगले मैच में सिर्फ इसी बात का डर था कि उनके कुछ प्लेयर्स वापस आ रहे हैं, महाराज वापस आ गए, थोड़ी टीम में स्ट्रेंथ दिख रही है, और फिर रिलैक्स इस बात पे हो जाते हैं कि सीरीज 1-1 से बराबर हो जाएगी तो हमारे लिए तो ये भी अचीवमेंट है।
मैंने कल भी कहा था कि दूसरे अपने मुल्क को अपना किला बनाते हैं, वहां आप नहीं जीत पाते। हमारे यहां कोई भी आ रहा है और हरा के जा रहा है। बांग्लादेश आके हरा के गई थी यार। व्हाट इज रॉन्ग विथ आर माइंड सेट, आर अप्रोच। अभी आपको याद होगा, कल ही मैंने कहा था कि जब सोच छोटी होती है ना तो रिजल्ट बड़े कैसे आएंगे। आपके हेड कोच ने कहा था कि 350 वी आर आइंग 350, जो भी ऊपर बन गया बोनस होगा। आज वो कह रहे हैं कि पहली इनिंग में हमने क्योंकि 400 सवा 400 नहीं किए, उसका हमें नुकसान है। तो भाई वो बात मानूं आपकी कि ये बात मानूं आपकी? आपको तो खुद ही नहीं पता आप क्या कह रहे हो। एक साल पहले आप कह रहे थे स्पिनर नहीं है, अब आप 3-3 स्पिनर खिला रहे हो। आसिफ आफरीदी की परफॉर्मेंस के अलावा इस टेस्ट मैच में कुछ नहीं दिखा। देखिए, एज क्या चीज होती है। नुमान पहले टेस्ट में पूरी जान मार दी, तो इस टेस्ट मैच में नुमान वैसे दिखे नहीं। साजिद का तो मुझे समझ ही नहीं आया उन्होंने पूरी सीरीज में क्या बॉलिंग कराई। सो अनदर डिसअपॉइंटिंग सीरीज। और यहां ना कोई सीखने को तैयार है, ना कोई उस पर बात करने को तैयार है, ना कोई सोचने को तैयार है। तो पाकिस्तान की क्रिकेट इसी तरह से चलती रहेगी। और आज एक दुख तो ये दे दिया था, दूसरा दुख जो है वो इस टीम की सूरत में हमारे सामने आया है। स्क्रीन पे आपकी टीम आ जाएगी, मैं पढ़ के बता भी देता हूँ। पाकिस्तान की T20 स्क्वाड फॉर साउथ अफ्रीका सीरीज और ट्राई नेशन सीरीज, जो कि श्रीलंका, जिम्बाब्वे और पाकिस्तान खेलेंगे, उसमें सलमान अली आगा कैप्टन है। अब्दुल समद की एंट्री हुई है। अबरार अहमद, बाबर आजम वापस आए हैं। फ़हीम अशरफ, हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, मोहम्मद सलमान मिर्ज़ा, नसीम शाह, साहबजादा फरहान, साइम अयूब, शाहीन शाह अफरीदी, उस्मान खान विकेट कीपर और उस्मान तारिक। तो ये आपकी टीम देख के बहुत सारे सवाल जन्म लेते हैं। सबसे पहले वही बाबर आजम वाला सवाल कि एक आदमी को आपने टीम से निकाला था स्ट्राइक रेट पर, एक आदमी को आपने टीम से निकाला था कि आप जीत नहीं रहे, आप सेल्फिश क्रिकेट खेलते हैं। तो भाई निकालना गलत था या वापस लाना गलत है? आप किस बेस पे लाए? इस ड्यूरेशन में उन्होंने क्या खेला? वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में हम सब ने कहा था कि दैट वुड बी एन ऑडिशन फॉर बाबर आजम एंड रिजवान। उन्होंने वहां बहुत बुरा किया, वो टीम में नहीं आए, एशिया कप पे टीम चली गई। एशिया कप में अगर उन्होंने बुरा खेला है तो जो पहले बुरा खेल के गए थे वो टीम में कैसे आ रहे हैं? और यहां हम सबको पता है कि आपकी होम कंडीशन होगी, साउथ अफ्रीका अपने मेन प्लेयर्स को खिलाएगी नहीं, आपने परफॉर्मेंस दे दी तो फिर आगे आगे तो फिर ट्राई सीरीज में है ही जिम्बाब्वे, तो वहां तो आप अच्छा करते ही हैं। तो अब तो आप वर्ल्ड कप तक का आपकी छुट्टी हो गई, कोई पूछने वाला ही नहीं होगा। शाहीन शाह अफरीदी को आपने डाल दिया टीम में। नसीम शाह की मैं बात करता हूं, नसीम शाह को आपने वहां ड्रॉप किया था, उसके बाद उन्होंने कौन सी ऐसी बॉलिंग करा दी जिसमें बहुत जबरदस्त उन्होंने कर दिया तो वो टीम में आ गए। उस्मान तारिक बहुत अच्छी ऑप्शन है, लेकिन उनका बॉलिंग एक्शन सस्पेक्ट रहता है। अगर वो रिपोर्ट हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? उस्मान खान को आपने विकेट कीपर रखा है। ऑब्वियसली एक चीज़ तो समझ में आती है कि आप मोहम्मद हारिस के साथ नहीं जा सकते थे, तो उस्मान खान को रखा है। ठीक है, मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो भी होगा वो मोहम्मद हारिस से तो बेहतर ही होगा। फिर एक सवाल था कि बाबर आजम खेलेंगे तो किसकी जगह खेलेंगे, वो भी आसान कर दिया। फ़खर जमान को बाहर कर दिया, रिजर्व प्लेयर कर दिया है, तो जगह भी बना दिया आपने। तो ये डिसीशंस, मुझे लगता है कि जो साइंसदान बैठते हैं पाकिस्तान की टीम बनाने, वो अपनी पिछली टीम को रख के भी देखते हैं कि ये बनाई थी तो क्यों बनाई थी, और ये वाली बनाई है तो क्यों बनाई है। आई डोंट अंडरस्टैंड क्या लॉजिक होती है। वनडे स्क्वाड भी अब आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। शाहीन शाह अफरीदी कप्तान है, अबरार अहमद, बाबर आजम, फ़हीम अशरफ, फैसल अकरम, फ़खर जमान, हारिस रऊफ़, हसीबुल्ला, मोहम्मद नवाज़, हुसैन तलत, हसन नवाज़, मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, साइम अयूब और सलमान अली आगा। तो ये टीम जो है ये भी आप देख रहे हैं। इसमें हसीबुल्ला की एंट्री बहुत ज़बरदस्त है। अगेन आपके पास एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है कि आपने उनको बैकअप के तौर पे रखा है रिजवान का, और इनको अगर आप T20 में रखते तो वो भी बुरा नहीं होता। बट एनी हाउ, वनडे की साइड मुझे रिलेटिवली बेहतर नज़र आ रही है। बट मुझे दोनों टीमों में सुफियान मुकीम के बाहर होने की जो है ना वो समझ नहीं आ रही। ऐसी क्या बुरी परफॉर्मेंस थी जिससे सुफियान को बाहर किया है? आप इन दोनों टीमों पे क्या सोचते हैं, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और अब जल्दी से हम बढ़ जाते हैं और चलते हैं एडिलेड, जहां इंडिया को एक और शिकस्त का सामना करना पड़ा और सीरीज़ हाथ से चली गई है। ये इंडियन टीम इस ऑस्ट्रेलियन टीम के सामने बिल्कुल ही
मिसमैच है यार ये मुकाबला। इंडियन टीम बहुत बेहतर है। यही क्रेडिट ऑस्ट्रेलिया को देना पड़ता है कि वो अपनी कमज़ोर टीमों से भी इतनी जान मारते हैं। और ये भी एक वजह है कि इंडिया बहुत लेट गई है। 2 दिन पहले आप ऑस्ट्रेलिया जैसी टफ सीरीज़ में उनकी कंडीशन में अकस्टम नहीं हो सकते। तो ये गलती वहाँ हुई है जिसकी वजह से ये सीरीज़ हाथ से निकली। इंडिया का जो स्कोर है वो मैं आपको बता दूं कि शुरुआत में रोहित शर्मा स्ट्रगल कर रहे थे लेकिन उन्होंने सरवाइव किया। तो ये बिल्कुल उनको हेजलवुड की बॉलिंग समझ नहीं आ रही थी, बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन सर्वाइवल के मार्क्स उनको देने पड़ेंगे। 75 के स्ट्राइक रेट से वो खेले, 73 रन उन्होंने किए। गिल ने बहुत बुरा शॉट खेला, वो T20 की वजह से वो उनके ऊपर आ रही है चीज़ें। विराट कोहली नहीं चल पा रहे एक बार फिर। विराट कोहली पे खैर मैं एंड में आऊँगा। श्रेयस अय्यर 61 जब आप बना लेते हो ना, फिर आप ऐसा वाहियात शॉट मार के आउट नहीं होते। अय्यर को अपनी विकेट की इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा लगाना होगा। मेरे हिसाब से अक्षर बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन केएल राहुल को उनसे ऊपर आना चाहिए। केएल राहुल इज़ अ फार सुपीरियर बैटर, मुझे बहुत पसंद है। और जिस तरह से मैं बार बार कहता हूँ, जिस तरह से उसकी ग्रोथ हो रही है, उसको थोड़ा मौका मिलना चाहिए ज़्यादा। मुझे इस टीम में नीतीश कुमार रेड्डी का रोल समझ में नहीं आता। ओवरऑल अगर आपको एंड में जाके हर्षित राणा के रन्स की ज़रूरत पड़ रही है तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। 264 फॉर 9 ये स्कोर था। और अगेन ज़ैम्पा के आने से जो फ़र्क पड़ा है, 4 विकेटें ज़ैम्पा ने ली। ज़ेवियर बाथेट ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की, 3 खिलाड़ियों को उन्होंने आउट किया। ये इतना बड़ा स्कोर नहीं था, ज़ाहिर है ईज़िली मैं कहूँगा ये 50-60 रन शॉर्ट थे, जिसका जो है वो फ़ायदा उठाया ऑस्ट्रेलिया ने। और मैट रेनशॉ ने 30 रन किए, मैथ्यू शॉट के 74 बड़े इंपॉर्टेंट रहे, लेकिन कूपर कॉलोनी ने बहुत ही ब्रिलियंट नॉक खेली 61 की। ही इज़ जस्ट 22 ईयर्स ओल्ड एंड व्हाट अ गुड परफॉर्मेंस बाय हिम। तो ये ओवरऑल सिचुएशन थी इस मैच की। और यहाँ पे अब आ जाते हैं, बात करते हैं किंग कोहली की, जिन्होंने जाते जाते हाथ भी हिलाया, बिकॉज एडिलेड उनके लिए बहुत स्पेशल रहा है। एंड अच्छा नहीं हुआ, ये ऑब्वियसली उनका आखिरी गेम था इस ग्राउंड में। यहाँ पे 5 टेस्ट मैचेस में 527 रन्स किए हैं, तकरीबन 53 की एवरेज बनती है। 5 ओडीआई में 244 रन है, तकरीबन 49 की एवरेज बनती है। और 3 T20 मैचेस में 204 रन है, 204 की एवरेज बनती है, क्योंकि 90-64 जो उन्होंने इस ग्राउंड में किए हैं वो उसमें वो नॉट आउट भी रहे हैं। तो हिज परफॉर्मेंस हियर इज ब्रिलियंट। आज सब एक्सपेक्ट कर रहे थे एक बड़ा स्कोर आएगा, बट मुझे ऐसी फीलिंग है कि बिकॉज वो थोड़ा, जब से वो इंग्लैंड शिफ्ट हुए हैं, वो क्रिकेट माहौल से दूर हो गए हैं। तो अब उनके लिए एक फॉर्मेट खेलना और उस पर फोकस करना वो बहुत मुश्किल है। क्या ये सीरीज़ उनकी आखिरी होगी? मुझे बड़ा दुख होगा ये देखते हुए, बट फैसला विराट कोहली खुद करेंगे। और क्योंकि आज का ये डक मिला के 40 डक हो गए उनके वनडे क्रिकेट में, कितना कुछ अचीव किया है। इस तरह का एंड आई डोंट वांट, एंड मुझे पता है कि सारी दुनिया में जो उनके फैंस हैं वो नहीं चाहते होंगे। तो सिडनी में क्या इंडिया कमबैक करेगा और क्या विराट कोहली वहाँ रन्स करेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बट इट इज़ गोइंग टू बी एन इम्पॉर्टेंट गेम फॉर देम। और इस गेम में एक ही तब्दीली हो सकती है, वो कुलदीप यादव प्रॉबली हर्षित राणा की जगह या नीतीश कुमार रेड्डी की जगह भी आ सकते हैं। कुछ ना कुछ तो यहाँ पे चेंज करके कुलदीप टीम में आ जाएंगे, बस यही मुझे दिख रहा है। अदरवाइज टीम बहुत अच्छी है, पता नहीं इतनी बुरी परफॉर्मेंस क्यों आई। आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल। देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। बाय।